साथियों नमस्कार। आज आप लोगों को हम यहाँ अपने पुस्तकालय में बहुत सारी चीज़ें साहित्यिक और ऐतिहासिक और अनेक धर्मों की किताबें और कई लेखकों की किताबें यहाँ पर हैं हमारे पास। आज बहुत पुरानी किताब मैं आपको ये दिखाऊं जिसका नाम है, किताब का आप नाम सुनते होंगे और देखते ही आप जान गए होंगे कि किताब का नाम क्या है। आपका आईना। डॉक्टर राम आशीष सिंह जी इसके लेखक हैं, संपादक हैं और उन्होंने ये 2011 की बहुत पुरानी किताब है, पत्रिका है। अब वर्तमान में ये निकलना बंद है, मगर जो भी इसमें आपको लेख मिलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको संजो कर रखा है। आज मैं इसको पढ़ने के बाद डॉक्टर राम आशीष सिंह जी से बातचीत भी हुई, उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली और क्या हो रहा है आगे उसकी भी जानकारी ली। हमारे युवा के साथी बहुत उन्हें याद करते हैं, उसकी भी मैं संदेश उन्हें पहुंचाया, उनसे हाल चाल हुई। साथियों, ये मेरा एक ऑफिस डभौरा रीवा मध्य प्रदेश में है और ये रेलवे स्टेशन डभौरा है। महज यहाँ से 500 मीटर पर दूरी पर रेलवे स्टेशन है और जो अपना कार्यालय ऑफिस है ये पुलिस स्टेशन के पास है, बस स्टैंड के पास है। इसे हमारा ग्राम अधिकार अभियान के नाम से लोग जानते हैं ऑफिस को। और यहाँ पर अनेक बिंदुओं पर लोगों के अधिकारों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होती है, उनके अधिकारों की आवाज़ उठाई जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको हम लोग अलग अलग जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, साहित्य को जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको लगते भी हैं। जैसे भी वनों में रहने वाले आदिवासी वनाधिकार से के बारे में जो लोग परिचित नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, तो उनको भी ये वनाधिकार के बारे में जानकारी होती है। जो बहुत सारे लेखक और लिखने का काम करते हैं पत्रकार साथी, और कौन अखबार कब निकला, कौन पत्रिका कब देश दुनिया में निकली, वो पत्रकारिता की यहाँ पर आचार संहिता की भी रखी जाती है। महिलाओं के लिए भी मुमकिन है दुनिया, उनके लिए क्या, महिला हिंसा भी है। कानून विशेषज्ञों के लिए लोगों को संविधान की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। संविधान से देश चलता है, संविधान की जानकारी के लिए संविधान की पुस्तक है, उसे भी लोग यहाँ अध्ययन करते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए चर्चा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। राजस्थान की एक साझा संघर्ष की कहानी है जिसे मधु और भारत डोगरा जी ने इसको लिखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देहरादून जेल में साक्षरता कुछ दीवारों के छोटे झरोखे से आई आशा की एक नई किरण है। ये भी छोटी सी पुस्तक है, बिल्कुल 8 पेज की है, ये भी हमारे पास है। आप दुनिया की नहीं, भारत की पहली शिक्षिका राष्ट्रमाता के नाम से जानी जाती सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष सचित्र सहित इसमें है। तो आपको पढ़ने और लोगों को पढ़ने के लोग पढ़ करके बहुत आगे लोगों को क्षेत्र में जागरूक कर रहे हैं महिलाएं, उनके लिए भी ये पुस्तक है। पेशा कानून क्या है उस पर यह, जहाँ पर ट्राइबल क्षेत्र है उनके लिए ट्राइबल सी पेशा कानून लागू है, उनके लिए अधिकार है। ये आपको पुस्तक है किसानी के संकट को लेकर के, जो इसके लिखा है जबलपुर के एक विशेष लेखक और साहित्यकार कहिए और वरिष्ठ समाजसेवी कहिए, एक अधिवक्ता कहिए, एक पत्रकार कहिए, जयंत वर्मा जी ने लिखा है। किसानी के संकट को लेकर के लोग इसको भी, किसान साथी लोग बहुत पढ़ते हैं। साथियों, ये वनाधिकार पर, अनुसूचित जाति पर, एक अधिनियम पर, ये वनाधिकार एक पुस्तक है। सारे कानून इस पे निहित है, कैसे वनाधिकार कानून बना और किसके लिए है, इस पर सारी चीज़ें आती हैं। ये है बच्चों के अधिकार के लिए। आपको बच्चों के ऊपर क्या क्या अधिकार, कौन सी जिम्मेदारी है, कानून बना है, उस पर ये निर्धारित है। छोटे बच्चे भी आते हैं यहाँ पुस्तकालय में, उनको विशेष रूप से जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, वंचित बच्चे हैं, उन्हें पेन कापी की और हर महापुरुषों के जीवन परिचय उपलब्ध कराया जाता है। आपको ये चीज़ें हैं। आओ ब्रह्मी लिपि सीखें, ये भी आपको लोगों को अध्ययन करने की यहाँ मिलती है और लोग सीखते भी हैं। बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे सूचना के अधिकार से अलग अलग चीज़ें हैं। और ये मार्टिन भाई द्वारा, ये दलित फाउंडेशन द्वारा ये भारत का संविधान और जो यहाँ पर दिया गया, हमारे क्षेत्र में लोग, सैकड़ों लोग
अलग अलग से जो सामाजिक कार्यकर्ताएँ हैं, जो लोग फेलोशिप हुए हैं और जो लोग लीडरशिप लिए हैं, वो हर घरों में, हर क्षेत्र में ये मिलेगा और लोग अपने अधिकारों के लिए ये संविधान घर के रूप में, एक जागरूकता के रूप में गाँव में फैलाते हैं। आपको हर चीज़ में मार्टिन भाई ने क्या चीज़ स्वरूप दिया है, इस घर के माध्यम से अपने देश का संविधान की जानकारी रखने के लिए बहुत सुविधाजनक है और लोग उसको रुचि लेकर के काफ़ी जन जागरूकता भी करते हैं। तो आपने ये देखा संविधान घर, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर भारत के संविधान की अलग अलग है और जानकारियाँ भी बहुत सारे आपको किताबें हैं। और मैं आपको और छोटी सी किताब, बहुत सारी किताबें तो हैं, ये मार्टिन भाई द्वारा लिखी जो ये एट्रोसिटी एक्ट है, जो पैकेट बुक है, इसमें आप पैकेट में रख सकते हैं। एट्रोसिटी की धाराएँ कितनी हैं, कैसी हैं, आपको इसकी सारी चीज़ मिल सकती है और आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये बोध किताब हो गई, ये खुल गई और इसको आप कर दीजिए तो ये पैकेट में आ गई, तो इधर से भी खोल सकते हैं और इधर से भी, दोनों तरफ से आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे महान लेखक मार्टिन भाई को भी धन्यवाद देते हैं, जो करोड़ों लोगों को ये एट्रोसिटी एक्ट की पुस्तक पैकेट बुक लिख करके उन्होंने दुनिया भारत के लोगों को जन जन तक पहुँचाया। तो उनको धन्यवाद, उनकी पुस्तकें हमारे लाइब्रेरी में है। और तो ऐसे बहुत सारे महिलाओं के अधिकार के लिए ये यौन अपराधों की पुलिस पंजीकरण क्या है, पुलिस रिपोर्ट एफआईआर, प्रथम एफआईआर लेकर के कैसे लिखा जाता है और न लिखे पुलिस एफआईआर तो कैसे आप क्या कर सकते हैं, सारी पुस्तकों में अलग अलग है बिंदु पर और लोग अध्ययन करते हैं। तमाम छात्र छात्राएँ यहाँ करके कानून की जानकारी के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में जानते हैं। तो आप इतनी बातें आपको हमने सारी चीज़ें दिखाई और बताई और दूसरे दिन आपको लेकर के अलग अलग बातें और भी चीज़ें कराएंगे और मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सब जो है आज यहीं पर अनुमति दें, पुनः आपको दूसरी चीज़ किताबें लेकर के मिलूँगा और विशेष जानकारी लेकर साथ मिलूँगा और हमारे साथ ये आप बने रहें। और आपने जाना कि ये छोटा सा जो मेरा ऑफिस है, कार्यालय हमारा ग्राम, उसमें छोटी छोटी किताबें लोगों द्वारा जो दी जाती हैं, कुछ साथियों द्वारा कलेक्शन की जाती हैं, कुछ साथियों के द्वारा सहयोग से खरीदी जाती हैं। कि बुकें बेचने के लिए नहीं होती हैं, सिर्फ अध्ययन करने के लिए होती हैं। और ये लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पर 52-53 गाँव के लोग आते हैं और जुड़े हुए हैं, पढ़ते भी हैं और तमाम मुद्दे पर लोग लिखते भी हैं और आवाज़ भी उठाते हैं। तो आपने जाना, हमारे साथ बने रहें, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं जगदीश पुनः आपको मिलूँगा। नमस्कार।